अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम JKSSB एग्ज़ाम अडा की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं, जो JK पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक आज फ्रेश एडवर्टीज़मेंट आई है कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग। वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक हमारे इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ये आज इम्पॉर्टेंट अपडेट और एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर फिलिंग अप द पोस्ट्स ऑफ J&K कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, यानी ये JKS और JKPS के लिए आज एडवर्टीजमेंट आई है, यानी केस और KPS और इसके साथ साथ अकाउंट सर्विस के लिए ये आज JKPSC की तरफ से फ्रेश एडवर्टीजमेंट आई है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स पे उस पर हम बात करेंगे, फॉर्म सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और एज क्राइटेरिया, उस पे हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ बात करेंगे कि सबसे पहले जो आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी PDF आपको JKPSC ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगी और इसके साथ साथ इस की PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, जिसके लिंक हमारे इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो पहले पॉइंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है, फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म जो विल बी अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन सबमिट करना है और इसकी जो लिंक वो JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगी फ्रॉम द 1 अगस्त 2024, यानी कि 1 अगस्त से इस फॉर्म को सबमिट करने की जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, वो JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वक्त मैं आपको यहाँ एनसर्कल करके रखता हूँ। और इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको जो इसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो उस वक्त साइट पे अवेलेबल होंगे, इन तमाम जो इंस्ट्रक्शन होंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो या बाकी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगी, आपको वो ज़रूर पढ़ने हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले। और इसके साथ साथ जो फॉर्म का जो लास्ट डेट बनता है वो 21 अगस्त 2024 है, यानी कि जो आप 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक अपना फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है, दैट विल बी विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 को एज मिनिमम और मैक्सिमम एज के लिए कट ऑफ डेट माना जाएगा। और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बात करेंगे उस पर। और इसके साथ साथ फार्म की जो एडिट ऑप्शन आएगी, यानी फार्म सबमिट करने के बाद जो लास्ट डेट फार्म का हो जाएगा, उसके बाद एडिट ऑप्शन आएगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के दौरान अगर किसी एस्पिरेंट को, किसी कैंडिडेट को फॉर्म करते वक्त कोई एरर आया होगा या कोई स्पेलिंग एरर या कुछ वो लिखना भूल गया है, कुछ मेंशन करना भूल गया या मार्क्स लिखने में उसने कुछ गलती की है, तो फिर उसके लिए एक एडिट ऑप्शन आएगी JKPSC की तरफ से। और वो एडिट ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 22 अगस्त से, यानी 22 अगस्त से दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से 24 अगस्त रात 12 बजे तक होगा, 11 बजे 59 मिनट तक। यानी कि जो एडिट ऑप्शन है वो 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक अवेलेबल रहेगी JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो हमने ऊपर कहा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, और यहाँ JKPSC ने एक क्लियर कट नोट दिया है कि कैंडिडेट को अपनी हार्ड कॉपी, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आपको हार्ड कॉपी नहीं भरनी है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी, यानी उनको हार्ड कॉपी नहीं भरनी है, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और इसकी जो PDF है हार्ड कॉपी वो आपको अपने पास रखनी है फॉर डॉक्यूमेंट्री पर्पज़ फॉर फर्दर प्रोसेस। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यहाँ मेंशन है कि जो प्रीलिम्स का डेट है, JKPSC ने पहले ही प्रीलिम्स का इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, और वो है
10 नवंबर संडे, यानी कि आप 10 नवंबर 2024 को प्रीलिम्स होगा संडे के दिन, क्योंकि प्रीलिम्स संडे के दिन ही होता है। और इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में डेट भी मेंशन है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को जो होगा वो 2 सेशंस में होगा, यानी मॉर्निंग और बिफोर नून आफ्टरनून सेशन में होगा, यानी CGS और उसके बाद CSAT होगा, वो 10 नवंबर 2024 को होगा संडे के दिन। इसके बाद हम यहाँ पे स्केल की बात करेंगे। इसमें जो चाहे वो जूनियर स्केल JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, JNK पुलिस गेजेटेड सर्विस है, JNK अकाउंट्स गेजेटेड सर्विस है, उनकी जो लेवल है वो है पहले लेवल 8 है, यानी कि तब तीनों की जो कैडर हैं उनकी जो पे लेवल है वो है लेवल 8। इसके बाद हम यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम यहाँ वैकेंसीज़ और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात करेंगे, क्योंकि जो ये एडवर्टीजमेंट आई हैं ये अकॉर्डिंग टू न्यू रिजर्वेशन रूल्स हैं, इसलिए आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज देखने को मिलेंगे, जैसे ST1 ST2 है, यहाँ OBC आपको देखने को मिल रही है। यहाँ जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव केस JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसमें टोटल पोस्ट जो 30 है उसमें से ओपन मेरिट के लिए 12 पोस्ट हैं, SC के लिए 2 है, ST1 के लिए 3, ST2 के लिए 3, OBC के लिए 2, LAC-IB कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, RBI के लिए 3, EWS के 3। और इसके साथ ये टोटल जो पोस्ट बनते हैं इस जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए वो बनते हैं 30। इसके बाद अब JNK पुलिस गेजेटेड सर्विस की बात करेंगे, उसमें भी ओपन कैटेगरी के लिए 12 है, SC के लिए 2, ST1 के लिए 3, ST2 के लिए 3, OBC के लिए 2, LAC-IB के लिए 2, RBI के लिए 3 और EWS के लिए 3, और ये भी 30 पोस्ट यानी 30 पोस्ट 30 वैकेंसीज ये भी बनते हैं। इसके बाद हम अगर अकाउंट्स सर्विस यानी JNK अकाउंट्स गेजेटेड सर्विस की बात करेंगे, इसमें भी ओपन मेरिट के लिए 12 पोस्ट हैं, SC के लिए 2, ST1 के लिए 3, ST2 के लिए 3, OBC के लिए 2, LAC-IB के लिए 2, RBI के लिए 3, EWS के लिए 3, और टोटल ये भी 30 वैकेंसी बनते हैं। अगर हम फिर टोटल जो हम यहाँ देखते हैं कि टोटल जो वैकेंसी वो 90 है, इसके लिए यानी ओपन मेरिट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 12 है, 36 है टोटल। ओपन मेरिट के लिए टोटल 36 बनते हैं, SC के लिए 6 बनते हैं, ST1 के लिए 9, ST2 के लिए 9, OBC के लिए 6, LAC-IB के लिए 6 और RBI के लिए 9, EWS के लिए 9, और टोटल जो है ये 90 वैकेंसीज बनते हैं। इसके साथ साथ अब हम उसकी जो एज की बात जब हमने ऊपर की है, अब यहाँ हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। एज ऑन 1 जनवरी जो हमने ऊपर कहा कि जो इसकी कट ऑफ डेट फॉर एज रहेगी मिनिमम और मैक्सिमम एज के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी 2024, यानी इस साल का 1 जनवरी 2024 रहेगा। और यही डेट डिटरमाइन करेगा कि कौन एज के हवाले से मिनिमम या मैक्सिमम एज के हवाले से कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। अगर हम इस 1 जनवरी 2024 को लेकर ओपन मेरिट की एज लिमिट देखेंगे वो है 32, और इसका यानी कि ही और शी शुड नॉट बी बॉर्न फ्रॉम 1 जनवरी 2023, सो शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर 2023, 1 जनवरी 2003। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूँगा। अगर हम ओपन मेरिट की यहाँ एज देखेंगे, इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 32, और यहाँ इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है कि फॉर ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स ही और शी शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2003 एंड शुड नॉट हैव बॉर्न बिफोर 1 जनवरी 1992, यानी कि 1992 से लेकर 2003 तक 1 जनवरी 1992 के बाद और 1 जनवरी 2003 से पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। और इसके बाद अगर हम रिजर्व कैंडिडेट्स देखेंगे एंड इन सर्विस यानी इन सर्विस और रिजर्व कैंडिडेट्स की बात करेंगे हम, यहाँ उनके जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 34। उनकी जो मैक्सिमम जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2003 होनी चाहिए, और जो मिनिमम है वो 1 जनवरी 1990, यानी कि वो 1 जनवरी 1990 के बाद और 1 जनवरी 2003 से पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1989 के बाद और 1 जनवरी 2003 से पहले होनी चाहिए, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1989 से पहले और 1 जनवरी अगर हम यहाँ फिजिकल अगर हम यहाँ फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स की बात करें, उनकी जो हमने आपको बता दिया कि उनकी 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1989 से के बाद होनी चाहिए और 1 जनवरी 2003 से पहले होनी चाहिए, यानी कि इसके दरमियान उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वो एलिजिबल है इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए।
और इसके बाद अगर आप यहाँ इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ 2 पोस्ट्स है, यानी कि 2 पोस्ट आर यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसमें से 1 ईच इन JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और JNK गेजेटेड अकाउंट्स गेजेटेड सर्विस, यानी कि एक पोस्ट JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए है और जो एक और पोस्ट है वो JNK अकाउंट्स गेजेटेड सर्विस के रहेगा, यानी कि सिर्फ 2 ही पोस्ट यहाँ रिजर्व रहेगा फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर्पज। उसमें वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और उसके साथ साथ JNK अकाउंट्स गेजेटेड सर्विस, यानी कि जो पुलिस सर्विस है उसमें आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसी भी एस्पिरेंट को नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर पुलिस सर्विसेज एस्पिरेंट शुड बी फिजिकली फिट। और जो इसके बाद जो हम एग्जामिनेशन डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए, आसाइश के लिए JKPSC ने डिस्ट्रिक्ट को मैं भी अपने इस एडवर्टीजमेंट के मुताबिक इन पोस्ट्स के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहेगा, जिनमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला है, जम्मू है, डोडा है, राजौरी, यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में JKPSC ने एग्जामिनेशन सेंटर रखे हैं। इसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें। फ़ी जो है इस वक्त बहुत अहम इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है एस्पिरेंट्स के दरमियान, क्योंकि जो पहले आप देख रहे होगे, अगर लास्ट ईयर आपने एडवर्टीजमेंट देखोगे तो उसमें 1000 फ़ी है, और इस वक्त JKPSC ने इसको 200 बढ़ा के 1200 कर दिया फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, यानी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। इसमें यानी कि आपको फॉर्म सक्सेसफुल सबमिशन करने के बाद आपको फ़ी पे करना हो, और जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो फ़ी रहेगा वो 1200 रहेगा, और इसके बाद जो रिजर्व कैंडिडेट्स होंगे, यानी कैटेगरी के जिन एस्पिरेंट्स के पास कैटेगरी होगी, रिजर्वेशन होगी, उनको सिर्फ 700 फ़ी भरने हैं, यानी कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स वाले ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स उनको 1200 फ़ी भरना है, और जो रिजर्वेशन वाले एस्पिरेंट्स हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रही है रिजर्वेशन, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 700 फ़ी भरना है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ एग्जम्पशन है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो है उनको निल है, यानी उनको कोई फ़ी नहीं भरना है, उनको फ्री में फॉर्म भरना है, उनको कोई फ़ी उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों को उनको 1200 पे करना है एज ए फ़ी, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 700 फ़ी पे करना है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको कोई फ़ी पे नहीं करना होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, और उसके बाद प्रीलिम्स मेंस के बाद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, या आप उसे वाइवा कहते हैं। इसमें यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी कंप्लीट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्योंकि ये MCQ बेस्ड होता है, उसमें OMR बेस्ड होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मैन एग्जामिनेशन, यानी मैन एग्जामिनेशन के सिलेक्शन के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये OMR बेस्ड होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है ये। इसके बाद अब यहाँ कंपनी कंप्लीट जो मैन एग्जामिनेशन है वो रिटन एंड इंटरव्यू होगा उसमें, यानी कि एक स्टेज उसमें मैन रिटन होगा, यानी जो डिस्क्रिप्टिव लेवल होगा, और जो मैनस एग्जामिनेशन को जो क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू कॉल आएगी, फिर उनको पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, यानी उनको इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके से 3 सीरीज बनते हैं, प्रीलिम्स, मैंस और इसके बाद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है इंटरव्यू। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि इस नोट एडवर्टीजमेंट के मुताबिक इसमें 2 पेपर्स होंगे। एक होगा GS1 यानी कि जनरल स्टडीज़ 1, उसके बाद होगा जनरल स्टडीज़ 2 फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड होगा दोनों, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2, एंड कैरी ए मैक्सिमम मार्क्स 200 ईच, यानी कि जो GS1 इसमें भी 200 मार्क्स हैं, और जो GS सेकंड है उसमें भी 200 मार्क्स हैं, यानी कि दोनों में 200 मार्क्स होंगे ईच पेपर। और लेकिन मार्क्स ऑब्टेन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल काउंट ओनली शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर द मैन एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट के लिए होंगे वो मार्क्स काउंट, ताकि आप मैंस में अपेयर हो जाओगे, क्योंकि जो प्रीलिम्स में आपको मेरिट बनेगा उसके लिए उस मेरिट की बुनियाद पे आपको मैंस के लिए आप क्वालिफाई करोगे, और मैंस में आपको अपेयर होना पड़ेगा फिर। लेकिन एक बात को यहाँ आपको याद रखना है कि जो यहाँ शैल ओनली काउंट फॉर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द मैंस एग्जामिनेशन, इसका मतलब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंस और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के फाइनल मार्क्स जो ऐड होते हैं, फिर इसके मुताबिक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनता है, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। इसी का मतलब यहाँ है कि शैल काउंट ओनली फॉर शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए काउंट हो जाएंगे, ताकि
कौन एस्पिरेंट मेंस में अपेयर हो जाएगा, कौन नहीं, उस कट ऑफ के मुताबिक उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट होंगे, न कि उस लिए कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए। और इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा, आंसर जिसका गलत हो जाएगा उसका नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव जो कट ऑफ, अगर हम यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो फिर इसमें जो रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन को मार्क्स हैं उसके 1/3 आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स हैं तो फिर इसका 1/3 आपको डिडक्ट हो जाएगा, तो फिर वो 0.66 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन रॉन्ग आंसर क्वेश्चन को 0.66 स्कोर कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि ये इसका नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग है फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। यही सिर्फ GS1 के लिए नहीं बल्कि GS2 के लिए, ये दोनों पेपर के लिए, GS1 यानी जनरल स्टडीज़ 1 और इसके बाद जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर, उसके लिए भी ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद जो यहाँ आप हमारी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि इसके साथ जो पुलिस सर्विस है, JNK पुलिस सर्विस, उसके लिए आपको पता होगा इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी एक अहमियत का हामिल है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड। जो यहाँ आप देख रहे हैं कि JNK पुलिस गैजेटेड सर्विस के लिए जो फिजिकल है, इसके लिए जो मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। जो मेल्स के लिए हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो मेल्स के लिए चेस्ट गर्थ मिनिमम एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी एक्सपेंडेड चेस्ट जो हो वो 84 सेंटीमीटर प्लस 5 यानी कि 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप यहाँ फीमेल के लिए देखोगे उनकी हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है, और जो फॉर फीमेल चेस्ट गर्थ मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 79.5 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ जो आप इस वक्त इस स्क्रीन पे हमारी देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन, ये PDF उसकी फाइल हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ आपको बता देंगे जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है फॉर रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ दिए हुए हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और कैंडिडेट्स को सबसे पहले JKPSC ऑफिशियल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा अगर ऑलरेडी आपको वहाँ अकाउंट है। अगर आपको पहली बार JKPSC का कोई फॉर्म भरे, आपको कोई अकाउंट वहाँ नहीं है, फिर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी ताकि आपका वहाँ एक अकाउंट बनेगा। फिर अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा और आपको ID भी मिलेगी, यूज़र नेम भी मिलेगा। फिर उस यूज़र नेम और पासवर्ड की बुनियाद पर आपको लॉगिन करना है। उस लॉगिन के बाद आप अपना फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो आप भर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि आपको हर एक अपडेट हम आप तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, जिनकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि हम आपको हर किस्म की अपडेट, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल्स के साथ साथ आपको गाइडेंस भी और काउंसलिंग भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।